बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देश के दुनिया के जो ज्यादातर इतिहासकार इस बात को अभिमानी करने लगे हैं कि हमारा जो इतिहास था ऐसे लोगों ने लिखा है। स्मिथ जैसे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा है, लेकिन स्मिथ जो है कभी इस देश के अंदर नहीं आया। इस देश में जो एडमिशन करने के लिए लोग अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने इस देश का इतिहास लिखा। आजादी के बाद भी, क्योंकि जिसमें जहां यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई, कुछ लोगों के कहने से हमारा जिस प्रकार से लेफ्टिस्टों का वामपंथियों का चला जोर चला, उसके कारण इस देश का इतिहास इस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा गया और ये कोशिश की गई कि इस देश के पास तो कुछ अपना नहीं था, इस देश की संस्कृति में कुछ नहीं था, न यहाँ कला थी, न यहाँ संस्कृति, न यहाँ गणित था, न साइंस था, न विज्ञान था। जानबूझ करके बताया गया हमारा देश का इतिहास जो है तो 5000 वर्ष पुराना नहीं, ये लाखों करोड़ वर्ष पुराना है। लेकिन मैक्स मुलर जैसे जो लोग आए, उन्होंने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि दुनिया जो है 4004 बीसी में बनी है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 6000 साल पहले दुनिया बनी, लेकिन इसके पास बहुत ऐसे प्रमाण अब उपलब्ध हैं कि लाखों साल पहले दुनिया बनी। इसलिए जो देश का जो इतिहास लिखा गया उसको सही परिप्रेक्ष्य में लिखने की जरूरत है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारा जो गौरव था, उसको अपनी पीढ़ियों के सामने लाने की आज जरूरत है। अगर वहां पर कुछ चेंज हो रही है, कुछ ये उसी बात को सच्ची बात लिखना वही इतिहास है। अगर पहले जो गलत किया गया उसको ठीक करना इस सरकार का भी कर्तव्य है और समाज का भी दायित्व है, ये उसको इस पक्ष को वो स्वीकार करें। 7 अप्रैल 1875 में सबसे पहले बंबई के, आजकल तो उसको मुंबई कहते हैं, मुंबई के काकड़वाड़ी एरिया में, क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। और इसलिए इस द्वितीय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य के दौरान भी 7 अप्रैल को उसमें चुना गया। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो सत्य फाउंडेशन ने इसको किया है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां से भी बहुत से प्रतिनिधि इस समारोह में उपस्थित होने के लिए आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए एक ये जन जागृति का कार्यक्रम होगा। और जिस प्रकार से आज महर्षि दयानंद का जो स्वप्न था, आर्य समाज का जो नियम है कि सबको अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रह करके सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, वही महर्षि दयानंद का जो स्वप्न था, जो संकल्प था, आर्य समाज का जो नियम है, उसी को आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं, उनका जो मोटो है कि सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के चलना है। सब जिसको हम अंत्योदय के नाम से आज चलाते हैं कि जब तक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति का तरक्की नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये महर्षि दयानंद का स्वप्न था, उनका संकल्प था, उन्हीं के सपनों की पूर्ति करने के लिए आज के हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश लिखा 1876 की, उसमें जो पहला जिसको मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने लिखा सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति का ऊपर नीचे के, गरीब और अमीर के भेदभाव के बिना सबको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। स्वामी दयानंद ने 1876 में कहा। भारत सरकार 2009 के अंदर 2009 में राइट टू एजुकेशन बिल लाई, जिसको शिक्षा का अधिकार कहते हैं। 2010 में ये कानून लागू हुआ। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने 24 और 10 मतलब जो 134 वर्षों के बाद जो स्वामी दयानंद ने किया था। और स्वामी दयानंद ने यहाँ पर भी लिखा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को जो है, ये राज नियम और समाज नियम होना चाहिए, जो परिवार अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजेगा उनको जो है दंड दिया जाना चाहिए। हमारे कानून के अंदर तो आज भी कोई दंड नहीं है। आज भी लाखों बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो विद्यालय में नहीं जाते। लेकिन नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति इस बात पर जोर दे रही है। उसके लिए भी हमको देश के प्रधानमंत्री जी का हमको धन्यवाद करना चाहिए कि लगभग 40 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे नई शिक्षा नीति के ऊपर कि हमारे देश की शिक्षा नीति कैसी बननी चाहिए। मैं जब पढ़ता था
मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मैं चाहता हुआ कि संगीत नहीं पढ़ सकता था, मैं चाहता हुआ आर्ट नहीं पढ़ सकता था। आज बच्चों को ये सुविधा दी गई है, वो फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, वो संगीत भी पढ़ सकता है, वो गणित के साथ जो आर्ट भी पढ़ सकता है। एक विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद 1 साल पढ़े, उसके बाद जो दूसरे विश्वविद्यालय में जा सकता है। 4 साल का जो कोर्स है, पहला साल अगर करेंगे उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, दूसरी साल करेंगे उसको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरी साल कंप्लीट करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी, चौथा मिलेगा तो उसको ऑनर डायरेक्ट जो है उसको रिसर्च कर सकेगा। इस प्रकार की सुविधा जो है इस देश में आज तक कभी भी नहीं थी। तो नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाएगी, बदलाव लाने वाली है।